Hello everyone, good evening. This is Gaurav Singh Pawar, Junior Sales Manager from Top Bull Batteries, Leadership Consultant and Motivational Speakers. आज आपके सामने एक बड़ी अच्छी और रोमांचक वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि मैं टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस बनाते रहता हूँ वो किसी ना किसी चीज़ पे आधारित होती है, उसका कोई ना कोई टॉपिक्स होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेन ये है कि आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करना जरूरी सीखिए। अगर आपको हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करनी नहीं आती है तो आप हमेशा गधों की तरह मेहनत करते रह जाएंगे, घोड़े कभी नहीं बन पाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि आप हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, सीखिए इसको। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं कि हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में फ़र्क क्या है। मैं सेल्स लाइन से हूं तो सेल्स का ही उदाहरण दूंगा। सबसे पहले मैं जब मैं नया नया स्टार्ट हुआ था इस लाइन में, सन 2002 की बात मैं बता रहा हूँ, 2002। तो बेसिकली हमारा जो मेन काम है, यानी कि मेरा जो मेन काम है वो होता था डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। डिस्ट्रीब्यूटर, जो जिस कंपनी में काम करता था उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद में उस के साथ में या इंडिविजुअल उस माल को लिक्विड कराना डीलरों तक। यानी कि मेरा जो मेन काम था डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद डीलर्स बनाना। अब मैं क्या करता था, मेरी हार्ड वर्किंग आप सुनिएगा। मैं सुबह अपने होम टाउन से, क्योंकि मेरा जो पहली पोस्टिंग थी वो मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर थी। अब मुझे 11 बजे तक मार्केट पहुंचना होता था। रोड सिंगल थी, बाई ट्रेन मुझे निकलना पड़ता था। तो आप मानिएगा सिर्फ 4 घंटे की नींद मुझे मिलती थी रात में सोने के लिए। मैं अपने होम टाउन से सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि बस से अगर मैं जाऊंगा रोड सिंगल थी, जाम बहुत लगते थे, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, इसलिए मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ता था। अब ट्रेन भी, अब देखिए ट्रेन भी ऐसी मिलती थी जो सुबह मुझे 7 बजे या 7:30 बजे स्टेशन पे पटक देती थी। तो मैं रहने वाला मुरादाबाद का हूँ, तो मुरादाबाद से बरेली का जो डिस्टेंस था, मेरी पहली पोस्टिंग थी बरेली शहर के अंदर, तो मुरादाबाद से बरेली का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर का। अब देखिए कि मुझे सुबह वहां से ट्रेन मिलती थी, एक पंजाब मेल चलती है, एक किसान चलती जिसे हम गंगा सतलज एक्सप्रेस बोलते हैं, ये ट्रेन मिलती थी। ये ट्रेन मैं सुबह सुबह पकड़ता था, जिसका टाइम था 6:30, 6:15 या 6 के बीच में। वहां से पकड़ के मैं जो हूँ 7:30 बजे तक बरेली पहुंच जाता था। और वहां पे पहुंचने के बाद मैं क्या करूं, तो बेसिकली ज़्यादातर स्टेशन पे किसी न किसी सीट पे बैठ के सो जाता था। अब देखिए वहां पे पूरी ड्रेसिंग वही पहना हुआ हूँ, पैंट शर्ट पहन के बैठा हूँ, और मुझे वर्किंग भी करनी है 11 बजे। घर से मैं नहा तो लेता था लेकिन अब नाश्ता नहीं करके जाता था। तो अभी देखिए ना, बेसिकली आप घर से निकल रहे हैं किसी जगह और वहां टाइम से अगर पहले पहुंच रहे हैं तो भी आपके लिए वेस्टेड है, और टाइम के बाद ही पहुंच रहे हैं तो भी समय बेकार है। तो टाइम पे आप पहुंचना सीखिए। तो बेसिकली मैं हार्ड वर्किंग का सिस्टम बता रहा हूं कि मैं 4 घंटे की नींद लेता था, 7 बजे वहां पहुंच जाता था। 7:30 बजे तक वहां पहुंचने के बाद में, 7 साढ़े 7 बजे तक पहुंचने के बाद में मेरा जो 10 बजे तक का समय होता था वो वहीं स्टेशन पे बीतता रहता था। फिर वहां पे मैं उठ के अपना जो है नाश्ता वास्ता इस पीरियड में मैं कर चुका होता था। फिर वहां से मैं टेम्पो पकड़ के अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता था। सुबह सुबह दुकान खुलती थी 11 बजे उनकी, तो अब 10:30 11 बजे उनके पास पहुंच जाता था। फिर वहां से लगभग 1 घंटे का समय मैं उनके साथ में स्पेंड करता था। फिर वहां से अपनी वर्किंग स्टार्ट करता था। तो ये देखिए मैंने कितना हार्ड वर्किंग करी कि अपनी होम टाउन से सुबह 5 बजे निकला। 5 बजे निकला तभी तो मैं 6 बजे या 5:30 बजे स्टेशन पे पहुंच पाया। स्टेशन पे पहुंचने के बाद अपनी बाइक को खड़ा किया। उसके बाद में मैंने ट्रेन एमएसटी बनवा रखी थी, ट्रेन का इंतजार किया, वहां बैठा, अपनी रात की नींद खराब करी। 11 बजे मैंने अपनी वर्किंग स्टार्ट करी उनके साथ में, और वहां से निकल गया डीलर से डीलर्स, डीलर्स टू डीलर्स। अब देखिए जिस चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, अब लोकल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है कि कौन कौन से डीलर्स हमारे साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग उनसे पहले से काम कर रहे हैं। अब नए डीलर्स मुझे ढूंढने पड़ते थे। अब उसमें मजे की बात ये होती थी, अब ये देखिए कि मैं वहां पे उस समय अगर कभी डिस्ट्रीब्यूटर का स्कूटर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग उस समय ई रिक्शास नहीं चलते थे, तो मैक्सिमम वर्किंग पैदल करते थे, या फिर जो पैडल वाले रिक्शे होते थे पैर वाले, उससे करते थे। अब उसमें होता क्या था कि मैं एक दुकान पे पहुंचा। अब
मजे की बात सुनिए, मैं उस दुकान पे पहुंचा, जिस जिस दुकान में मुझे अपना माल बेचना है या डीलरशिप उसको देनी है, उसको अपॉइंट करने के बाद ये फिर निकल गया। आगे ढूंढ रहा हूँ नई दुकानें कहाँ पे मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं कर तो मेहनत रहा हूँ ईमानदारी से, पैदल पैदल जा रहा हूँ, रिक्शा पकड़ के जा रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, ढूंढता जा रहा हूँ, सड़कों पे देखते जा रहा हूँ। हाँ, दिख गई इन्वर्टर बैटरी की दुकान, चला गया, बैटरी की दुकान दिख गई, चला गया। यहाँ पे अगर मैं एक स्मार्ट वर्किंग कर लेता कि पहले डीलर से ये पता करता कि सर इस लाइन में या इस मोहल्ले के आसपास कोई दूसरी दुकान हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर ये चीज मेरे पास, तो बेसिकली क्या है कि अभी बात चल रही थी कि आप एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे जाने के लिए एक दूसरे का सहारा लीजिए, ना कि खुद अपनी पैदल वॉक स्टार्ट कर दीजिए या रिक्शा पकड़ लीजिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए, आज के टाइम में मैं क्या करता हूँ, मेरे को जो है आज खुद तो मैं जो काउंटर ढूंढ लेता हूँ, उसके अलावा एक दूसरे के संपर्क से, यानी कि एक डीलर से दूसरे डीलर से कांटेक्ट निकाल निकाल के एक दूसरे तक हम लोग पहुंचते चले जाते हैं। पहला मैं ऐसा नहीं करता था, तो इससे क्या होता था, बेसिकली मैं सिर्फ हार्ड वर्कर रह गया था, लेकिन मेरी उस वर्किंग से रिजल्ट निकल के नहीं आता था। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि गौरव थोड़ा सा ना आप इस तरीके से वर्किंग कीजिए कि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है आप मेहनत तो करते हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता। तो आज के टाइम में लोगों को ये सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आप सही डायरेक्शंस में काम कैसे करें और किस तरीके से करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी क्षेत्र में आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, तो किसी भी जगह अगर आप नए-नए जाते हो, तो किसी भी बैटरी के दुकान पे घुस जाइए, वहाँ से पता कीजिए कि यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कौन-कौन है, कौन-कौन सी ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपके पास में आती चली जाएँगी, नाम्स आ जाएँगे, नंबर्स आ जाएँगे। एक दूसरे के लिंक से आप एक दूसरे तक पहुँचते चले जाएँगे। जब एक के पास पहुँचेंगे तो उससे दूसरी इंक्वायरी लीजिए, दूसरे के बाद तीसरी लीजिए, तीसरे के बाद चौथी लीजिए। ऐसे करके पूरे शहर में आप ये सर्च कर लेंगे कि यहाँ पे कौन-कौन बैटरीज़ का काम कर रहे हैं, और आपको आसानी होगी अपने डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स बनाने में। तो इस वीडियोज़ का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि स्मार्ट वर्किंग और हार्ड वर्किंग में थोड़ा-सा डिफरेंस आपको करना पड़ेगा, वरना आप हमेशा गधे बने रहोगे और आपकी वर्किंग में कोई रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत से लोगों को हम लोग गधे से घोड़े बना सकते हैं, और सिर्फ थोड़ी-सी तब्दीली करनी है, वरना गधा तो गधा ही रहेगा, उसको जो है घोड़ा बनाने की कोशिश ना करें। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो घोड़े से गधे बन जाते हैं। मैंने बहुत कम ऐसे देखे हैं कि 10 में से अगर 1 या 2 बंदे इस टाइप के आ गए जिस पे आपने कुछ मेहनत कर ली, उन्हें समझा दिया, तो वो डेफ़िनेटली जो है सही डायरेक्शन में काम करते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग आज भी ऐसी हैं, जो अपना एक रूटीन्स वर्क, एक जो एक बेकार की जो मेहनत है, उसी चीज़ को वो करते चले जा रहे हैं और आज उसी जगह पड़े हुए हैं। सिर्फ वो अपनी आवाज़ को आवाज़ को ऊँचा करते हैं, मैं अपने काम को ऊँचा करता हूँ। आवाज़ को ऊँचा वो लोग करते हैं जो अपने काम को ऊँचा नहीं कर पाते। तो बेसिकली जब आप अपने काम को ऊँचा करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी आवाज़ अपने आप ऊँची हो जाएगी। तो मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो सिर्फ यही था कि आप स्मार्ट वर्कर बनिए, हार्ड वर्कर की जगह। दूसरा, अगर कोई काम आपको नहीं आता है, एक मैंने वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, वो बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। जो मोटिवेशनल स्पीकर थे वहाँ पे, उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। जब वो बोलते थे कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो लिख। जब वो लिख वर्ड बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि अंदर से एक ज्वाला फूट गई, आग लग गई। तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैं ये वर्ड्स उनके बहुत से लोगों ने वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो सीखिए, करिए। वो कहते थे लिख, बहुत अच्छी चीज थी। लिखने के बाद में करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लिखिए, सीखिए, पढ़िए, बोलिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं आता है, अपने सीनियर से पूछिए किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढें, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को बनाएं। अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है, लिखिए, सीखिए किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर का माल आगे डीलर तक पहुंचाया जाता है, किस तरीके से डीलर को समझाया जाता है कि वो अपना माल, आपका माल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करे, आपसे परचेज करे। अगर कोई भी काम आपको नहीं आता है, लिखिए, करिए, सीखिए, बोलिए।
अगर आप सिर्फ बहाने ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा अच्छी अच्छी वीडियोस आज के टाइम में यूट्यूब पे आ रही हैं, उसको आप देखिए, सीखिए, सीखने के बाद बोलिए, करिए। अब जैसे बेसिकली मुझे बड़ी अच्छी लगी वीडियो वो, कोई काम नहीं आता है लिख, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है लिख, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं आता है लिख, डीलर बनाना नहीं आता है लिख, अच्छे कपड़े पहनने नहीं आते हैं लिख, बॉडी कैसे मेंटेन करी जाती है नहीं आती है लिख, कौन सा ऐसा काम है आपको घबराहट होती है किसी से बात करने में लिख, किसी मीटिंग को, सेमिनार को, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है वहां पे प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत आ रही है लिखो, आपको क्या क्या चीज में तकलीफ आती है लिख तो सही। ये जब तक आप लिखोगे नहीं, उसको किस तरीके से उसका समाधान ढूंढा जाए, जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तो सिर्फ आपके सामने ना इस तरफ सिर्फ प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी। तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो काम नहीं आता है उसको लिखिए, सीखिए, करिए। जब तक आप ये एक्टिविटीज नहीं करेंगे, आप जो काम सीखना चाहते हैं वो अधूरा ही रहेगा। जो काम आपको नहीं आता है वो अधूरा ही रहेगा। जिस काम में आप एक्सपर्ट नहीं है वो अधूरा ही रहेगा। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है तो वो अधूरी ही रहेगी। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो वो अधूरी ही रहेगी। इसी तरीके से मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि जो काम आपको नहीं आता है वो लिखो, सीखो, देखो, करो। एक दिन डेफिनेटली आपको वो काम इतनी अच्छी तरीके से आ जाएगा कि आपको वो काम दूसरे को समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरे को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गौरव सिंह पवार सन 2004 में कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने 100 लोगों को या 200 लोगों को या 150 लोगों को मंच पे खड़े होके अटेंड करूंगा, उनके सामने स्पीच दूंगा। पहले सन 2009 में पहली स्पीच मैंने पहली कंपनी में दी थी, जिसमें मेरे 20-25 लोग थे। मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट की स्पीच थी, उसमें भी मैं काफी नर्वस हुआ था। आज 2009 और 2022 का समय है। आज आप मुझे 5,000, 10,000, 1,00,000 लोगों के सामने भी अगर बोलने के लिए बोलेंगे तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। आज भी अपनी एरिया की डीलर मीट्स जो होती है उसमें 50 से 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, इतनी लोगों की क्वांटिटी होती है और मंच पे खड़े होके मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर कोई मुझसे बोले कि 5 घंटे बोलना है, आप विश्वास मानिएगा मेरा रिकॉर्ड है। मैं 5 घंटे तक लगातार बोलने की कैपेसिटी रखता हूं। लगातार का मतलब ये हो गया कि बेसिकली अगर मुझे कोई टॉपिक दिया जाए या मुझे बताया जाए कि आपको ये चीज बोलनी है, डेफिनेटली मैं 100% शर्त के साथ बोल रहा हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो बेसिकली क्या है कि मेरा जो समझाने का इस वीडियो में मेन जो मैं समझाना चाहता हूं, सॉरी मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, एक तो हार्ड वर्कर बनिए, उसके साथ में स्मार्ट वर्कर बनिए। अगर हार्ड वर्कर ही बने रह जाओगे तो आप एक गधे की श्रेणी में आ जाओगे, स्मार्ट वर्कर आ जाओगे तो घोड़े की श्रेणी में आ जाओगे। तो हार्ड वर्कर स्मार्ट वर्कर में वर्किंग में फर्क करिए। जो काम आपको नहीं आता है वो काम आप सीखिए, इतनी बुरी तरीके से सीखिए कि वो काम आपको इतनी अच्छी तरीके से आ जाए कि किसी के सामने जब प्रेजेंट करना हो तो सामने वाले को ये लगे कि यार ये बंदा परफेक्ट है, क्या इंग्लिश बोलता है, क्या प्रेजेंटेशन देता है, क्या इसकी लीडरशिप है, क्या ये बंदा क्या पर्सनैलिटी है। तो ये कॉन्फिडेंस या ये सब चीजें तभी आएंगी जब तक आपको जो काम नहीं आता है उसको लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, समझोगे नहीं। तो बस मैं लास्ट में यही सब बोल के आपसे अलविदा लेना चाहता हूं और चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, देखिए, समझिए। अगर आपको मुझसे कोई सलाह लेनी है तो आप अपने कमेंट्स पे मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं कोई भी आपकी सलाह हो तो वहां तक उसको रिवर्ट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।